वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के एपिसोड गुड़ से मीठा इश्क में हम देखेंगे कि सत्यकाम काजल के घर के आगे से गुजर रहा होता है। तभी उसके सामने भीड़ देखकर वह एक व्यक्ति को बुला के पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने उसे काजल की शादी के बारे में बताया और उसने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि पल्लवी जी ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वे कार से नीचे उतरता है और घर के अंदर जाता है और फूल सिंह को वहाँ देखकर चौंक जाता है और उससे विश्वास नहीं होता कि काजल की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो उससे दुगनी उम्र का है। दूसरी तरफ दिल्ली में परिवार के सदस्य भूमि के नाश्ते की व्यवस्था जीतने के लिए परी को फिर से डांट रहे हैं, जबकि नील स्थिति को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव पूछता है कि कोई मेरी पत्नी के बारे में भी सोच रहा है या नहीं, क्योंकि उसने परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत उत्साह और खुशी के साथ नाश्ता बनाया था। परिदीन के कारण यह सब बर्बाद हो गया और इतना ही नहीं, खाना भी उसके कपड़ों पे गिर गया था। नील ध्रुव को समझाने की कोशिश करता है कि परिधि जानबूझकर या भूमि को चोट पहुँचाने का इरादे से कुछ भी नहीं करती है। यह महज एक हादसा था और यह किसी के साथ भी हो सकता है, यह मुझसे भी हो सकता है। सत्यकाम पल्लवी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी जवान खूबसूरत लड़की को शादी उसके जैसे आदमी से क्यों नहीं कर रही हो, इस फूल सिंह से क्यों कर रही हो। मैं बहुत निराश हूँ तुमसे कि तुम इस से दुगनी उम्र की लड़की से इसकी शादी कर रही हो। सत्यकाम और फूल सिंह के बीच बहस हुई और उन्होंने कहा, मैं वीडियो देखकर काजल से मिलना चाहता हूँ। वह कहता है कि आप सभी के घर में लड़कियाँ हैं, फिर आप एक लड़की को वायरल वीडियो क्यों बना रहे हैं। ध्रुव कमरे में जाता है जब उसके चाचा उसे भूमि को देखभाल करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह कमरे में अंदर आता है, वह देखता है कि भूमि सूटकेस में अपने कपड़े पैक कर रही होती है और वह गुस्से से देख रही होती है। वह उससे पूछने की कोशिश करता है कि वह सूटकेस क्यों पैक कर रही है। जब उसने कहा कि वह घर छोड़ रही है क्योंकि वह परी के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है और वह इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती है जहाँ पर उसे रोज़ उसका पागलपन झेलना पड़े और उस पागलपन के कारण वह दुखी रहे। ध्रुव उसे समझाने की कोशिश करता है और उसकी बहन परी जानबूझकर या उसके खिलाफ एजेंडा के साथ कुछ भी नहीं करती है। यह सिर्फ एक दुर्घटना है और वह वास्तविकता में निर्दोष हैं। वो ऐसा कुछ भी सोच के नहीं करती, जिसका घर में किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं होता है। भूमि कहती है कि उस मामले में आपको मुझसे हर रोज़ सॉरी बोलना होगा, क्योंकि आपकी बहन स्पष्ट रूप से अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हट सकती है। नील परी के कमरे में आता है और बहुत ख़राब आवाज़ में गाने की कोशिश करता है और इस आवाज़ से परी हंसने लगती है। उससे कहती है कि जब आप नहीं कर सकते तो गाना क्यों गाते हो। नील उससे कहता है कि अगर तुमने अभी रोना बंद नहीं किया तो मैं इससे भयानक आवाज़ में गाना जारी रखूँगा और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ध्रुव आता है और परी से भूमि को सॉरी बोलने के लिए कहता है, वरना वह घर छोड़ देगी। परी भूमि के पास आती है और कहती है कि तुम अपना घर क्यों छोड़ रही हो, और कहती है कि मैं भी एक बड़ी व्यक्ति हूँ इस घर की, मैं ध्रुव की बड़ी बहन हूँ, लेकिन तुमने मेरे कभी भी पैर नहीं छुए हैं तो मैंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना है। फिर दूसरे लोग मुझसे हर समय नाराज़ क्यों होते हैं। वे कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और नील की ओर इशारा किया। नील भूमि को सॉरी कहता है और अपने कमरे से निकल जाता है और भूमि कहती है कि परी मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, लेकिन वह चालाक है और लोगों को जवाब देना जानती है। आगे आप देखोगे इधर उत्तराखंड में सत्यकाम को काजल के साथ हुई इस घटना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे नील के बारे में भी पता चल जाता है। वह काजल से कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने नील को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फिर उसने भूमि को फ़ोन किया, लेकिन उसने यह कहते हुए फ़ोन काट दिया कि जब आपका मुझसे बात करने का मन हो तो मुझे कॉल करना। नील काजल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और उसने उसका नंबर याद करने की कोशिश की है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है और इसके लिए उसने अपना काजल का नंबर अपने माता पिता से मांगने की कोशिश की है कि भूमि के घर वालों से आप मुझे काजू का नंबर दे दीजिए। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि काजल लगभग मूर्ति की तरह शादी के लिए बैठी है और नील उससे मिलने आ रहा है। वो जल्दी जल्दी गाड़ी में चला के आया और कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या नील पहुंच पाएगा काजू की शादी में? क्या काजू को बचा पाएगा इस शादी से? वैसे हमें तो पता ही है वो बचा लेगा, क्योंकि रिकैप में काफ़ी कुछ टीवी पे दिखाते हैं। एंजॉय वीडियो, हैव अ नाइस डे। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा।